हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटिटिव मैथ्स पे। तो दोस्तों अभी हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं आरआरसी ग्रुप डी मैथ्स का प्रैक्टिस सेट, जिसमें दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 तक चर्चा कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 से चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों देखा जाए क्या है क्वेश्चन नंबर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों, धातु के एक टुकड़े का क्षेत्रफल कितना होगा जो कि समांतर चतुर्भुज के रूप में है, जिसका आधार 20 मीटर और ऊंचाई 5.4 मीटर है ना। तो समांतर चतुर्भुज है, उसका आपका क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है ना। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का एरिया क्या होता है, फॉर्मूला दोस्तों कि बेस इंटू हाइट होता है ना। तो बेस आपको कितना दिया हुआ, देखिए बेस आपको दिया हुआ है 20 मीटर दिया हुआ है, और हाइट कितना दिया हुआ है दोस्तों कि हाइट दिया हुआ है 5.4 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा सर, कहीं एरिया निकल जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, 54 टू जा कितना हो जाएगा 108 मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका सी करेक्ट होगा। है भाई, बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया। कुछ नहीं किया दोस्तों, आप लोग को समांतर चतुर्भुज का एरिया आपसे पूछ रहा है ना। तो हम देखें कि समांतर चतुर्भुज का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, बेस भी दिया हुआ है और हाइट भी दिया हुआ है, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए दोस्तों देखा जाए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है ना। एक पिता जो है वह अपने पुत्र से क्या है कि 5 गुना बड़ा है ना। 15 वर्ष बाद, जो ही 10-15 वर्ष बाद बोला, कुछ नहीं करना, आपको साइड में लिख देना है 15, साइड में क्या कर देना आपको कहीं 15 लिख देना है। 15 वर्ष बाद वो अपने पुत्र से उम्र में 2/1/2 गुना बड़ा हो जाएगा। यानी इसको आप बोल सकते 2 दूनी 4 1 5/2 है ना। तो यानी कि पिता अगर 5 का होगा तो पुत्र कितना होगा बताइए, कहीं पुत्र 2 का होगा। यही तो बोल रहा है कि 15 वर्ष बाद वो अपने पुत्र से उम्र में 2 दूनी 4 1 5/2 गुना बड़ा हो जाएगा, है ना। तो ये अगर पुत्र 2 का हो तो पिता कितना होगा 5/2 गुना, यानी कि 2 से 2 चला जाएगा, यानी कि पिता कितना हो जाएगा 5 का हो जाएगा। तो आपसे दोस्तों क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि पिता की वर्तमान आयु क्या है, यानी कि फादर के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है सर, जब भी पिता के बारे में पूछे तो कुछ नहीं करना है, इससे आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है कि 15×5 कितना हो जाएगा सर, ये 75 हो जाएगा। अगला कदम क्या होगा सर कि अगला कदम इसमें डिफरेंस लेना, आपको 5 और 2 में डिफरेंस कितना है कि सर 3 का डिफरेंस है, तो आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। और नीचे में क्या करना है सर, इस दोनों मल्टीप्लिकेशन का 5 1 जा कहीं 5 2 जा कहीं 10, और दोनों का अंतर कितना हो जाएगा कहीं 5, और 5 नीचे रख देना। आपको काटेंगे तो 15×5 75, 15×3 45 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका सी करेक्ट होगा। है भाई, कुछ नहीं किया सर कि फादर और सन का रेशियो, आपको पिता जो है पुत्र से 5 गुना बड़ा था। इसके बाद बोला कि 15 वर्ष बाद पिता 15 वर्ष बाद जो है अपने पुत्र से उम्र में 5/2 गुना बड़ा हो जाएगा। यानी कि पुत्र अगर 2 हो तो पिता कितना हो 5 हो। या फादर के बारे में पूछ रहा था, क्या किया सर 15×5 75, इस दोनों का अंतर 3 हुआ, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन का अंतर कितना हुआ 5, काट दिए, आंसर आ गया पिता की आयु। है भाई, चले आगे। चलिए दोस्तों देखा जाए अगला कुछ, देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 आपको ये दिया हुआ है ना। तो इस तरह का प्रश्न आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, ब्रैकेट वाला को सोल्व करना है। उसमें भी दोस्तों सबसे पहले आपको का वाले टर्म का क्या किया जाता है, हल किया जाता है, इसके बाद डिवाइड किया जाता है ना। एक कहावत भी है दोस्तों, पहले का करी, पहले करी का, तब क्या करी, तब करी भाग, तब करी गुना, तब करी जोड़ घटावा। तो पहले का क्रिया होगा, तब भागा का क्रिया होगा, तब गुना का क्रिया होगा, तब प्लस का, तब इसके बाद माइनस का क्रिया होता है ना। तो यहां से देखिए 12 चौका 48, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लिख लेंगे यहां से, है ना। और यहां से देखेंगे पहले इसका क्रिया करेंगे, देखिए 4 दूनी 8, 3 तिया 9, है ना। यहाँ से 3/2 आ जाएगा कहिए डिवाइड, यहाँ से देखेंगे 2 दूनी 4, यहाँ से 3 से 3 चला जाएगा, तो बचेगा कितना कहिए 1/2 बचेगा,
है ना। अब यहाँ से अगर देखें सर तो क्या होगा सर कि 3/2 रख लेंगे, और डिवाइड में है अगर मल्टीप्लिकेशन में सर अगर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा सर कि ये ऊपर चला जाएगा और ये 1 नीचे आ जाएगा, यानी कि बेस हमेशा क्या होगा सर चेंज हो जाएगा राइट साइड का। तो यहाँ से 3 यहाँ से 4, तो 4 तिया कितना आ जाएगा सर कि 12 डायरेक्ट यहाँ आपको आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका डी करेक्ट होगा। है भाई बताइए समझ में आया कि नहीं है आप लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है देखा जाए सर, किसी धनराशि पर आपको मान लेना है सर पी धनराशि पर, है ना, 3/1/2%, यानी कि 3 दूनी 6, एक 7/2%, अब परसेंट का डबल 0 भी दे देंगे। प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज 70 रुपया, क्या है सर 4 वर्ष में साधारण ब्याज की राशि 70 रुपया होगी। तो 4 वर्ष में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा सर, कहीं 70 रुपया, कहीं अपने स्थान पे सब फिट है, यहां से काट करके आंसर बोल दीजिए। और यहां से देखिए सर कहीं 4 × 5 = 20, है ना, और 7 से 7 चला गया, 7 दाएं 70 और 50 दाएं 500, यानी कि आपका प्रिंसिपल कितना आ जाएगा सर, कोई 500 रुपया आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका ए करेक्ट होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था सर कि आपको प्रश्न बोल रहा है कि किस धनराशि पर, यानी कि पी धनराशि पर 7/2% की दर से, परसेंट का मतलब 100 होता है, तो डबल 0 आ जाएगा। 4 वर्ष में ब्याज 70 रुपया आ जाता है, तो यहां से आपका प्रिंसिपल कितना निकल जाएगा कि सर 500 रुपया निकल जाएगा। है भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को। चले अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 42 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों, 14 मीटर आंतरिक व्यास वाला एक कुआं, 14 मीटर आंतरिक व्यास वाला क्या है सर, कहिए एक कुआं है। देखिए ये क्या है सर, मान लेते हैं कि ये क्या है, ये चबूतरा, गांव घर में बोलते हैं ये चबूतरा है, और बीच में क्या है सर कि कुआं खोदा गया हुआ है। क्या है सर कि कुआं खोदा है, जिसका व्यास कितना है सर, कोई व्यास 14 मीटर है। तो व्यास अगर 14 मीटर हो तो त्रिज्या कहीं सर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। व्यास कितना है, व्यास 14 मीटर है तो कहीं त्रिज्या 7 मीटर हो जाएगा, यानी कि यहां से छोटा त्रिज्या कितना निकल गया, कहीं सर 7 मीटर निकल गया। अब क्या बोला जाता है सर क्वेश्चन में, एक कुआं 15 मीटर गहराई तक खोदा जाता है, इनमें से निकाली मिट्टी को इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ाई में तटबंध के लिए बराबर से फैला दिया जाता है ना। ध्यान से समझिए दोस्तों, अब इस कुआं को जो खोदेंगे इसमें से जो मिट्टी निकलेगा उसको क्या किया सर कि इसमें फैला दिया, इस मिट्टी को क्या किया सर इसमें फैला दिया गया, है ना। और इसकी चौड़ाई कितना है सर कि 7 मीटर है, तो इसकी चौड़ाई भी 7 मीटर है, और यहाँ 7 मीटर है तो 7 × 7 = 14 हो जाएगा 12 वाला, यानी कि 12 वाला त्रिज्या कितना आ जाएगा सर कि 14 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से बड़ा त्रिज्या कितना लिखेंगे कि सर 14 मीटर लिखेंगे, और ऊंचाई भी कितना दिया हुआ, ऊंचाई 15 मीटर आपको दिया हुआ ही है। ऊंचाई कितना है सर 15 मीटर दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि इस प्रकार बनाए गए तटबंध की ऊंचाई कितनी होगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये कुआं में जो मिट्टी आप निकाले हैं, तो कुआं में निकाले गए मिट्टी का आयतन, तो ये कुआं का आयतन कितना हो जाएगा सर, यानी कि बेलन का आयतन अगर लिखना यहां से अगर चाहे तो कितना लिखेंगे सर, पाई और r²h, है ना। और इसमें क्या है तटबंध का क्षेत्रफल, ये जो मिट्टी निकाल कर सर फैलाए हैं इसका क्षेत्रफल। तो एक चीज बताइए सर, ये बड़े वाला सर्कल में से अगर छोटे वाला क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो यही तो हो जाएगा तटबंध का क्षेत्रफल, है ना। तो वही करेंगे सर, क्या करें पाई इंटू बड़ा का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा सर, कहिए r लिख सकते हैं पाई r², और छोटा वाला कितना हो जाएगा कि r² इंटू h लिख देंगे, है ना। ये क्या है सर बोलेगा क्षेत्रफल, तो ये होता पाई इंटू r² - r² इंटू हाइट आपसे पूछ रहा है, आप कुछ नहीं करना है सर, मान इसमें आप क्या करें पुट कर दें। तो त्रिज्या ये पाई हो गया सर, त्रिज्या कितना 7 है कि 7 × 7, और हाइट कितना दिया हुआ सर कि 15 दिया हुआ है। यहाँ से देखिए पाई का पाई ही रह जाएगा, और अब बड़ा r कितना 14, तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर कि 196, और माइनस छोटा r 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49, और ये h आपसे पूछ रहा है, पाई से पाई चला जाएगा, है ना। अब देखिए 7 × 7 इंटू 15 बराबर क्या लिखेंगे सर, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7, और ये 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 और 1 इंटू हाइट। यहाँ से सर काटेंगे तो कितना 7 दूनी 14, 7 एकम 7, और 7 तिया 21,
और 3 से काट जाएगा, 3 × 5 = 15, यानी कि ऊंचाई यहाँ से कितना आ जाएगा सर, कहीं 5 मीटर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका ए करेक्ट होगा। है भाई, बताइए आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन, बताइए। कुछ नहीं किए हैं सर, आपसे पूछ रहा है कि ये जो तटबंध ये जो बनाया हुआ है, ये मिट्टी का जो फैलाए हुए हैं, इसमें दोस्तों आपसे हाइट पूछ रहा है ना। तो ये कुआं था, कुआं में मिट्टी जितना भी हम लोग खोद कर निकाले, क्या किए सर, कई चारों ओर फैला दिए हुए हैं, है ना। तो ये हुआ सर कि कुआं का, ये जो कुआं का जो आयतन होगा, ये कुआं का जो आयतन होगा वो तटबंध के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो वही तो किए सर, कुआं का आयतन बराबर क्या किए सर, तटबंध का आयतन कर दिए हैं, है ना। तो आपको यहां से हाइट 5 मीटर आ जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 43 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है सर, देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, एक रूम कूलर की सूची मूल्य 1800 रुपया है ना। यानी कि सूची मूल्य को आप बोल सकते हैं कि एमआरपी, यानी कि दुकानदार जो जिस मूल्य पे खरीद कर लाता है उसमें दोस्तों बढ़ा करके जो थप्पा लगाता है। मान लीजिए कोई दुकानदार जो है 50 रुपया में कोई वस्तु खरीद कर लाया और उसमें क्या क्या सर 50 रुपया वाला को हटा दिया और अपना नया मूल्य चिपका दिया, यानी कि 80 का, तो उसी को बोलते हैं सर सूची मूल्य, है ना, एमआरपी उसी को बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है, एक रूम कूलर का सूची मूल्य 1800 रुपया है, इसे 15% छूट पर बेचा जाता है। तो 15% अगर छूट देगा तो कोई भी चीज़ हमेशा 100% होता है, तो 100 में से 15 माइनस कर देंगे, यानी कि 85% लेगा उस अपना पे, है ना। कोई भी मान लीजिए दुकानदार आपको 15% छूट दे रहा है, मतलब 85% वो ले रहा है। इसके बाद क्या बोला गया सर, इसके बाद बोल रहा है कि आगे 10% की ऑफ सीजन छूट और दी जाती है ना। और जिस समय वो कूलर खरीदने के लिए गया होगा तो मान लीजिए कि 10% और एक्स्ट्रा उसको छूट मिल गया, यानी कि 90% लिया। तो यहां से आपसे क्या पूछ रहा है सर, आपसे पूछ रहा है तो बताइए कि रूम कूलर का विक्रय मूल्य क्या है, यानी कि ये रूम कूलर को कितने रुपया में बेच दिए हैं। तो यहाँ से सर 00 से 00 चला जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, है ना। 17 × 5 = 85 और 5 दूनी 10, 2 से 9 बार में 17 × 9 = 153 हो जाएगा, इंटू 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 × 3 = 27, 9 × 5 = 45, 2 कितना 47, 9 × 1 = 9, 4 13, यानी कि 1377 रुपया में क्या किए होंगे सर, वो 1800 रुपया का रूम कूलर 1377 रुपया में बेच दिए होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। है भाई, बताइए समझ में आया कि नहीं है आप लोग को, समझ में आ गया। चला जाए आगे बढ़ें। चलिए दोस्तों देखा जाए क्वेश्चन नंबर 44, देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों, ए और बी के आय का अनुपात 4:7 है। तो ए और बी का अनुपात दिया हुआ है 4:7, तो क्या इसको लिख सकते हैं आप 4x/7x लिख सकते हैं, कोई समस्या कि सर कोई समस्या नहीं। यदि ए का आय 50% बढ़ा दिया जाता है, तो ए का आय कितना है सर, कहीं 4x है और 50% बढ़ा दिया जाता है, यानी कि 100 में से बढ़ाकर बोलेंगे, यानी कि 150% अगर यहाँ से अगर निकाल दिया जाए तो कहीं 0 से 0 चला जाएगा, 5 × 3 = 15, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, यानी कि 3 दूनी 6x। तो क्या 4x के बदले हम यहाँ लिख सकते हैं 6x, कि हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 6x लिख सकते हैं, है ना। इसके बाद क्या हुआ सर, इसके बाद हुआ और बी का आय 7000 रुपया कम हो जाता है ना। तो बी में से क्या करेंगे सर, कहीं 7000 रुपया कम कर देंगे, तो नया अनुपात क्या हो जाता है, नया अनुपात 8:7 हो जाता है। तो आपसे एक ही आय के बारे में क्या कर रहा है सर, पूछ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है सर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 8 7 कितना हो जाएगा, कहीं सर 56x और माइनस 8 7 कितना हो जाएगा सर, कहीं 56,000 और बराबर कितना लेंगे 7 6 42x, है ना। तो 56x में से 42x माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 और 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1, यानी कि 14x और बराबर ये माइनस है तो उसर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 56,000 हो जाएगा। तो 14 चौका 56, यानी कि x बराबर 4000। तो क्या पूछ रहा है सर, एक ही आए, तो एक ही है कितना है 6x, यानी कि 6 का मान पूछ रहा है, यानी यही नहीं पूछ रहा है सर, सॉरी यहाँ तो बढ़ाने के बाद हुआ ना,
पहले कितना था सर, पहले था 4:7 था, तो पहले 4:7 था, तो ए की आई कितना है सर, कहीं 4 है, यानी कि 4 के बारे में पूछ रहा है, तो 4 चौका कितना हो जाएगा सर, कहीं 16,000 रुपया हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका डी करेक्ट होगा। इस तरह से 6x जो यहाँ लिखा हुआ है ये तो बढ़ा करके लिखा हुआ है ना, जो ओरिजिनल लिखा हुआ है इसका आई का अनुपात दिया हुआ है तो 4:7 में ही तो था, तो ये इसी के बारे में ए की आई के बारे में पूछ रहा था। ए कितना है 4x, जब x बराबर 4,000 तो 4x बराबर 16,000 आपका क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा, है ना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 देखा जाए सर। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है सर, देखिए क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 है सर, ए बी और सी का औसत वजन 45 kg है ना। ये ए प्लस बी प्लस सी का औसत वजन कितना है सर, कहीं 45 kg है। औसत वजन का मतलब हुआ सर इसका भी 45 kg है, इसका भी 45 kg है, इसका भी 45 kg है, यानी कि ये तीनों का आपको 45 kg है। अगर योग के बारे में पूछे सर तो कुछ नहीं करना, 45 तिया कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 1 13, यानी कि 135 kg ये तीनों का वजन है ना। इसके बाद क्या बोल रहा है सर, यदि ए और बी का औसत वजन 40 kg है ना। यदि ए और बी का औसत वजन कितना है सर, कहीं औसत 40 हो तो योगफल कितना हो जाएगा, कहीं 40 दूनी 80 kg हो जाएगा। इसके बाद क्या है सर, कहीं बी और सी का औसत वजन, बी और सी का औसत वजन कितना सर, कहीं 43 kg, तो योगफल कितना हो जाएगा, 43 दूनी 96 kg हो जाएगा, है ना। ठीक है, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 86 kg, सॉरी। तो आपसे क्या पूछ रहा है सर, तो ए और सी का औसत वजन कितना होगा, तो सबसे पहले हमको ए का वजन निकालना पड़ेगा। तो ए का वजन सर यहां से अगर निकालना चाहे तो कहीं सर बी सी को माइनस कर दीजिए, तो बी सी कितना है सर 86 है, तो 135 में से 86 माइनस करेंगे तो 15 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और यहाँ 2, 12 में से 8 माइनस करेंगे तो यानी कि 49 यहाँ से आ जाएगा ए का। और किसका निकालना है सर, और सी का निकालना है। सी का निकालना हो तो सर ए बी को माइनस कर दीजिए, तो ए बी कितना है सर के 80, तो माइनस कर दीजिए, तो 5 को 5 है, और 13 में से 8 माइनस करेंगे तो 8 5 13, यानी कि 55 आ गया। और औसत वजन पूछ रहा है, यानी कि दोनों को ऐड करके क्या करेंगे सर, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ऐड कर दीजिए, 9 5 14, 5 4 9 1 10, यानी कि 104, इस दोनों का योग आ गया। लेकिन आपको औसत पूछ रहा है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 2 5 6 10 और 2 दूनी 4, यानी कि 52 kg ए और सी का औसत वजन हो जाएगा। अगर योगफल की बात अगर करें तो 104, लेकिन औसत की बात करें तो 52 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका सी करेक्ट होगा। है भाई, बताइए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को। चलें बढ़े आगे। चलिए दोस्तों देखा जाए क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 47 नंबर क्वेश्चन है सर, हाइट एंड डिस्टेंस से 18 मीटर ऊंची एक मीनार है। 18 मीटर क्या है सर, कहीं 18 मीटर जो है, 18 मीटर जो है ऊंची मीनार है एक। तो मान लेते हैं सर ये 18 मीटर क्या है सर, ऊंची एक मीनार है, ये मान लेते हैं भूमि है। इसके बाद क्या है सर, एक बड़ी इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। एक बड़ा इमारत बनाया जाता है, मान लीजिए ये बड़ा इमारत बना दिया, और इसके शीर्ष से क्या है एंगल, कि सर 45 डिग्री है ना, यानी कि ये एंगल कितना है सर, कि ये एंगल आपको 45 डिग्री दिया हुआ है। आगे क्या बोल रहा है सर, इसी इमारत के तल का अवनमन कोण, उन्नयन कोण मतलब क्या होता है सर, आप ऊपर की ओर देख रहे हैं, ऐसे देखिए ऊपर की ओर देख रहे हैं उन्नयन कोण, और अवनमन कोण मतलब क्या सर, नीचे की ओर देखेंगे, यानी कि यहीं से नीचे की ओर देख रहा है, और कितने डिग्री का एंगल बना रहा है सर, कि 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो क्या दे देंगे सर, कि ये 60 डिग्री दे देंगे। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है सर, तो इमारत की ऊंचाई आपको बताना है ना, यानी कि ये आपको हाइट आपको टोटल बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे सर, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। क्या करेंगे सर, सबसे पहले यहाँ 45 डिग्री है, तो कहीं यहाँ भी 45 डिग्री है, तो यहाँ 90 डिग्री है ना। तो 45 के सामने यहाँ अगर 1 होगा तो कहीं सर यहाँ भी 1 होगा, और यहाँ √2 होता है, तो यहाँ से हमको अभी कोई मतलब नहीं है ना। यहाँ 60 डिग्री है, यहाँ कितना है सर 18 दिया हुआ, ये आपको 18 दिया हुआ है ना।
तो ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के सामने कितना होता है सर कि √3 होता है, और यहाँ कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये तो 90 है ये, तो 30 डिग्री के सामने कितना हो जाएगा सर कि ये 1 हो जाएगा, है ना। ये √3 हो तो ये भी कितना हो जाएगा सर कि √3 हो जाएगा। तो यही इमारत के बारे में यानी √3 + 1 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए √3 का वैल्यू कितना दिया हुआ सर कि 18 के बराबर दिया हुआ है, तो √3 = 18, तो यहाँ से 1 का मान कितना हो जाएगा 18/√3, यहाँ से परमीकरण कर देंगे तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 8√3। अब भाई में अगर 2 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो अंडर रूट में तो वही नंबर खुद आ जाता है, यानी कि 3 आ जाता है ना। तो यहाँ से 3 × 6 = 18, यानी कि 6√3 आपको यहाँ से आ गया। तो आपसे ये इमारत की आपको पूछ रहा है कि ये इस इमारत की ऊंचाई कितनी है, तो इस इमारत की ऊंचाई कितना है सर कि √3 + 1 है, तो √3 + 1 का वैल्यू पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 6√3 × √3 + 1 से, है कि नहीं भाई। अब क्या करेंगे सर, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 3, तो 6×3 = 18, आप प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6√3 आ जाएगा, और यहाँ से 6 कॉमन लेंगे तो 6 × 3 = 18, आप प्लस √3, यानी कि यही आपका क्या हो जाएगा सर आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका डी करेक्ट होगा। बताइए आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं सर, कुछ नहीं किए हैं सर। यहाँ से उन्नयन कोण बन रहा था, तो उन्नयन कोण मतलब क्या, यहाँ से आप सर ऐसे ऊपर की ओर देख रहे हैं, और अवनमन कोण मतलब हुआ क्या सर, ऐसे आप नीचे की ओर देख रहे हैं तो वो ऐसे देखें सर उन्नयन कोण, और ऐसे देखेंगे तो क्या होगा सर अवनमन कोण, तो यही मेन है ना। चलिए दोस्तों देखा जाए क्वेश्चन नंबर अगला, देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों, एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियां का अनुपात 3:2 है ना। लड़कों और लड़कियां का अनुपात कितना है सर कि 3:2 दिया हुआ है। इसका दोस्तों हम बेसिक से आप लोग को नहीं बताएंगे, इसका 2 मेथड बताएंगे, लेकिन बेसिक नहीं बताएंगे, इसका हम वेटेड ऑफ एवरेज से बताएंगे, है ना। तो एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियां का अनुपात 3:2 है। यदि 80% लड़के और 75% लड़कियां वयस्क हो तो उन विद्यार्थियों की प्रतिशत कितनी होगी जो वयस्क नहीं है ना। तो बताइए हमको, यदि 80% लड़के वयस्क हो तो वयस्क कितना नहीं होगा सर कि 20% नहीं होगा, कोई भी मूर्ख बोल देंगे सर, है ना। और यहाँ है सर लड़कियां 75% वयस्क है, तो कितना लड़कियां वयस्क नहीं है सर 100 में से माइनस कर देंगे, यानी कि 25% क्या है सर वयस्क नहीं है। तो आपसे पूछ रहा है सर वयस्क नहीं है का परसेंटेज आपसे पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे सर, आपको यहाँ से निकालना है सर वैल्यू, अगर निकालना कुछ नहीं करना है सर, ये दोनों वाला में दोनों में छोटा कौन है सर, कि छोटा ये है, तो छोटा ले लेना है आपको 20%, आप प्लस 20 में से 20 माइनस करेंगे तो 0, और 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यानी कि इसका बात ही नहीं है सर। यहाँ देखेंगे सर कितना का अंतर है कि 5 का अंतर है, और 5 दूनी कितना हो जाएगा सर कि 10 हो जाएगा, और ये केक कटेगा तो दोनों में बटेगा, यानी कि 3 2 5 में बांट देंगे तो 5 दूनी 10, यानी कि 20 2 22% आपको वयस्क नहीं होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सर ए करेक्ट होगा, है भाई। इसको डायरेक्टली भी सर आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई बात नहीं था, यहाँ कुछ नहीं करना था। 20 दिया कि सर 60%, प्लस 25 दिया कि 75%, और डिवाइड किससे करना था 3 2 5 से, है ना। यहाँ से करेंगे सर तो कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 5 और 7 6 13, यानी कि 135, गलत कर दिया, 20 दिया 60, 25 दूनी 50, सॉरी यहाँ 25 दूनी 50 होगा, 25 दूनी 50, और डिवाइड किससे करना, 20 दिया 60 और 25 दूनी 50, और ये 3 2 5 से डिवाइड कर देना है, यानी कि यहाँ से काटेंगे तो 12 और यहाँ से काटेंगे तो 10, यानी कि 12 और 10 कितना हो जाएगा सर कहीं 22%। तो ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला की ओर। अगला कौन सा है सर, क्वेश्चन नंबर 50। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, अमित 61 किमी की दूरी 9 घंटे में तय की। यह यात्रा अंशतः 4 किलोमीटर पर घंटा की गति से पैदल और अंशतः 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल पर की। तो पैदल तय की गई दूरी आपसे पूछ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है सर, यहाँ एलिगेशन लगेगा कि सर यहाँ भी चाल है, यहाँ भी चाल है, और बीच में कितना आ जाएगा सर, कहीं एवरेज चाल आ जाएगा, यानी कि औसत चाल आ जाएगा। तो औसत चाल कितना निकालेंगे सर, कि औसत चाल निकालेंगे तो क्या होता है, दूरी बराबर कितना होता है, यानी कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो चाल बराबर दूरी, तो दूरी 61 है और समय कितना है सर, कई समय 9 है। तो यहाँ से औसत चाल निकल गया, ये भी चाल और यहाँ क्या आ गया सर, औसत चाल। यही तो एलिगेशन होता है। तो यहाँ सर प्रॉब्लम क्या है, नीचे में नंबर है, तो आपको कुछ नहीं करना है सर,
कैलकुलेशन अगर आसान बनाना हो तो कुछ नहीं करना, ये 9 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है सबको। तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौका कितना हो जाएगा सर, कोई 36 हो जाएगा। 9 नंबर कितना हो जाएगा सर, कोई 81 आ जाएगा। और इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कट ही जाएगा, 61 आ जाएगा। और यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना 0 20 आ जाएगा यहाँ से। और यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना 11 में 6 5 और 5 3 2 25। यहाँ से काटेंगे 5 चौक 20, यहाँ से काटेंगे 5 1 25। तो हमेशा दोस्तों आपको याद रखना है, कभी भी चाल में अगर एलिगेशन लगता है तो ये टाइम आ जाता है। ये आपको टाइम का रेशियो आ गया। तो टाइम कितना हो गया सर कि 5 और 4 9 घंटा, लेकिन टाइम दिया हुआ है कितना औसत टाइम है सर 9 घंटा। तो 9 बराबर 9 तो 1 बराबर 1, तो 4 बराबर 4 घंटा, 5 बराबर 5 घंटा। तो आपसे पैदल दूरी पूछ रहा है तो दूरी बराबर क्या होता है सर के चाल गुने समय। चाल पैदल कितना था सर के 4 था, और समय कितना है सर के 4 ही है। तो 4 चौका कितना हो जाएगा सर 16 किलोमीटर हुआ पैदल दूरी तय की गई होगी, है ना, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका ए करेक्ट होगा। बताइए अगर सर साइकिल से पूछ लेता तो कोई दिक्कत नहीं था सर कि चाल 9 है और समय 5 है, तो 9 5 45 किलोमीटर किससे सर कि साइकिल से वह यात्रा किए होंगे। चलिए दोस्तों आगे समझ में आ गया, बढ़ें। चलिए दोस्तों देखा जाए क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है दोस्तों, समझिएगा ध्यान से। 1200 व्यक्तियों का समूह जिसमें कप्तान और सिपाही है ना, जिसमें क्या सर कप्तान भी है और सिपाही है, दोनों कितना है सर कई 1200 है, दोनों मिलाकर कितना है 1200 है। आगे क्या बोल रहे हैं, एक ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, प्रत्येक 15 सिपाही पर एक कप्तान है। 15 सिपाही यानी कि अगर 15 सिपाही होगा तो कहिए सर कैप्टन कितना होगा सर, कहीं कैप्टन 1 होगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है इस समूह में कितने कप्तान है, यानी कि 1 का वैल्यू पूछ रहा है। यानी 15 को सिपाही होगा तो सर कहिए 1 कैप्टन होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा सर, कहीं टोटल 16 है, लेकिन टोटल कितना दिया हुआ है सर, कहिए 1200 दिया हुआ है। तो 1 का मान यहाँ से अगर निकालना चाहे तो 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 7 28, 4 5 20, यानी कि 1 बराबर 75। तो कैप्टन पूछ रहा है तो कैप्टन तो 1 ही है, यानी कि 1 का वैल्यू 75 एकम 75, यानी कि 1 को कितना आ जाएगा सर 75 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका डी करेक्ट होगा, है ना। कितने कप्तान हो जाएंगे कि सर 1200 में 75 कप्तान हो जाएंगे। अगर पूछ लेता सर सिपाही कितने होंगे तो 1200 में से 75 माइनस कर देते, वही तो सिपाही आ जाता। और नहीं तो सर क्या करते 15 को 75 से मल्टीप्लाई कर देते, तब भी सिपाही की संख्या आ जाता। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर सर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 है दोस्तों, एक व्यावसायिक कॉन्फ्रेंस के अंत में मौजूद 10 व्यक्तियों एक दूसरे से हैंड शेक करते हैं, अर्थात हाथ मिलाते हैं, तो कुल मिलाकर कितने हैंड शेक हो गए। देखिए दोस्तों इसमें 2 तरह का प्रश्न आते हैं, है ना। 10 व्यक्ति है टोटल, 10 कितना है सर, कई व्यक्ति है। अब मान लीजिए कोई पार्टी है, उस पार्टी में 10 व्यक्ति गए, है ना, सभी ने सभी से अगर हैंड शेक किए सर तो कई 2 हैंड तो मिलेंगे ना। अगर हम ऐसे हैंड बढ़ाएंगे तो उधर से भी कोई हाथ बढ़ाएगा, तो कुछ नहीं करना है सर। इस तरह का जब भी प्रश्न अगर हैंड शेक की संख्या आपसे पूछे तो कुछ नहीं करना है सर, 10 से 1 कम कर देना है, यानी कि 9। और हैंड सर शेक कर रहे हैं यानी कि हम भी हाथ बढ़ा रहे हैं और उधर से भी हाथ बढ़ा रहे हैं, यानी कि 2 व्यक्ति हैं, तो 2 से आपको डिवाइड भी कर देना है, यानी कि 2 5 10 5 9 45 टाइम्स हैंड शेक किए होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका ए करेक्ट होगा। यहां सर आपसे यह भी पूछ लिया जाता कि सर उपहारों की संख्या कितनी होगी, है ना। सभी ने सभी से अगर हैंड शेक किए हैं तो बताइए कि उपहारों की संख्या कितनी होगी। तो जब भी उपहारों की संख्या अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको 2 से डिवाइड नहीं करना है, डायरेक्टली अगर 10 व्यक्ति है तो 1 कम यानी कि 9, और 10 नंबर कितना हो जाएगा 90 आपका उपहार हो जाएगा। यही उपहारों की संख्या हो जाएगी। जब भी हैंड शेक के बारे में पूछे तो आपको 2 से डिवाइड करना है, उपहार के बारे में पूछे तो आपको क्या करना है, 1 कम करके डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई कर देना है ना भाई। चलिए दोस्तों अगला देखा जाए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 71 देखा जाए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 है दोस्तों कि दिए गए चित्र के आरेखित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, अर्थात छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, अर्थात दूसरी भाषा में इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं कि शेडेड रीजन के बारे में आपसे पूछ रहा है ना।
तो सर छायांकित भाग के क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी कि इसके बारे में पूछ रहा है। अगर सर हम ये वृत्त के क्षेत्रफल में से, इस वृत्त का क्षेत्रफल में से इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर माइनस कर देंगे तो यही ना छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा, है भाई। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल यहाँ से अगर लिखे सर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर यहाँ से लिखे तो कहे सर वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी कि इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो यही तो बच जाएगा यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे सर, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है सर कहीं पाई आर स्क्वायर और जिसमें कितना भाग लेना है सर, कहीं थीटा भाग ही लेना है यानी कि थीटा बटे 360 और यहाँ से पाई सर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, पाई आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1 और माइनस कितना बचेगा सर, थीटा बटे 360 और थीटा का मान कितना है सर कहीं 45 और 45 बटे 360 यहाँ से लिख देंगे। है कि नहीं भाई, समझ में आ रहा है। कुछ नहीं किए हैं सर, इस वृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर दिए हैं क्योंकि त्रिज्यखंड इसलिए हुआ सर कि त्रिज्याओं के द्वारा बनाया गया कोण, त्रिज्या के द्वारा जो बनाया गया कोण है वही तो त्रिज्यखंड होता है। तो यहाँ से अगर देखें सर पाई का मान कितना आ जाएगा, कहीं 22/7 आ जाएगा। त्रिज्या कैसे निकल जाएगा सर, ये 14 सेंटीमीटर यानी कि ये टोटल 14 दिया हुआ है यानी कि व्यास 14 दिया हुआ है। तो व्यास अगर 14 हो तो त्रिज्या कितना हो सर, कहीं त्रिज्या 7 ही सेंटीमीटर होगा। तो त्रिज्या कितना लेंगे सर के 7 × 7 और यहाँ से देंगे 9 × 5 = 45, 9 × 4 = 60, 5 × 8 = 40 यानी कि 1/8। तो 8 में से 1 माइनस करेंगे यानी कि 7/8 यहाँ से आ जाएगा, 7 से 7 चला जाएगा, सॉरी यहाँ 7 से ये 7 चला जाएगा। यहाँ से 11 दूनी 22, 4 दूनी 8, 11 × 7 = 77 और 77 × 7 कितना हो जाएगा, 7 × 7 = 49 और 7 × 7 = 49 और 4 कितना हो जाएगा 53 यानी कि 539 में डिवाइड किससे करना है सर, कि 4 से डिवाइड करना है। तो कितना आ जाएगा आंसर, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 3 × 0 = 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20 यानी कि 134.75 आपको क्या आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर कौन सा दिख रहा है, 134.75 यानी कि ऑप्शन नंबर सर आपका ए करेक्ट होगा। है भाई, देखा जाए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 91 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 91 है 14 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 71 था, है ना। तो 14 छात्रों को प्राप्तांक का औसत कितना सर, कहीं 71 था। अगर यहाँ योगफल के बारे में अगर बात करें सर तो कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई, क्योंकि 14 व्यक्ति है, प्रत्येक को जो 71 होगा सबका, है ना। 71 क्या है, 71 आपका औसत दिया हुआ प्राप्तांक का। तो प्रत्येक जो 14 व्यक्ति हुआ सबको 71 प्राप्तांक प्राप्त हुआ। तो टोटल योगफल की बात करें तो कुछ नहीं करना सर, आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 14 × 1 = 14 और 14 × 7 कितना हो जाएगा सर, कहीं 98, है ना। 98 कितना हो जाएगा सर, कहीं 99 हो जाएगा यानी कि 994 हो जाएगा, है ना। इसके बाद क्या बोल रहा है सर, लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र के प्राप्तांक 56 की बजाय 42, है ना। बाद में बोला कि एक 56 के बजाय कितना लिख दिया था सर, कहीं 42 लिख दिया था। इसके बाद क्या है सर, और 32 की बजाय 74 लिख दिया था। 32 की बजाय कितना लिख दिया था सर, कहीं 74 लिख दिया था। तो आपसे पूछ रहा है सर कि अतः सही औसत बताए, क्योंकि यहाँ गलती किए हैं तो गलती ही औसत आया होगा। तो आपसे सही औसत के बारे में पूछ रहा है, तो इसको लिखना कितना चाहिए, इसको ऐड कर दीजिए, 6 × 2 = 8, 5 × 3 = 8 यानी कि उसको लिखना चाहिए 88, लेकिन लिख दिया कितना सर, कहीं 116। लिखना चाहिए 88, लिख दिया 116। कितना ज़्यादा लिख दिया सर, कहीं माइनस कर दीजिए। 16 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और यहाँ 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, यानी कि सर 28 वो ज़्यादा इसमें लिख दिए हैं। तो कहीं सर 28 माइनस कर दिए, वही ना सही होगा, तो माइनस कर दीजिए। तो 14 में से 8 माइनस करेंगे तो 6, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और यहाँ से 9। और कितना है सर 14 व्यक्ति का, तो 14 से कितना करेंगे, डिवाइड कर देंगे, यही आपका होगा। तो यहाँ से करेंगे तो 14 × 4 = कितना हो जाएगा सर 56, 14 × 5 = 70, 14 × 6 = 84, है ना। यहाँ 2, 1, 6 और 14 × 9 = 126, यानी कि सही औसत कितना हो जाएगा सर, सही औसत आपका 69 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। बहुत ही सिंपल सर क्वेश्चन था। देखा जाए अगला क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 92 है दोस्तों, cos थीटा बराबर आपको दिया हुआ है 3/5, है ना।
cos थीटा बराबर आपको 3/5 दिया हुआ है। और आपसे पूछ क्या रहा है सर, आपसे पूछ रहा है sin थीटा माइनस का क्या है cot थीटा, अब बाई में कितना है सर 2tan थीटा, इसका वैल्यू आपसे क्या है सर पूछ रहा है। तो हमको आप बताइए यहाँ ये क्या हो गया सर, कहीं ये सर बेस दिया हुआ है और ये कितना दिया हुआ सर, कहीं कर्ण दिया हुआ है ना, ये आधार है ये कर्ण है, तो क्या नहीं है सर, कहीं लंब नहीं है, तो लंब कितना होगा सर 4 होगा, क्योंकि ट्रिपलेट होता है 3 4 5, तो 3 4 नहीं है तो 4 तो लंबे होगा, 5 तो है, तो यही लंब हो गया 4। अब वैसे आप पाइथागोरस से भी इसको बना सकते हैं, √5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 में से 9 माइनस करेंगे 16 और 16 का √4। अब यहां देखिए sin थीटा का लंब बट्टा कर्ण होता है, तो लंब है 4 और कर्ण कितना है सर कहीं 5 और माइनस cos थीटा क्या होता है सर आधार बट्टा लंब, तो आधार 3 और लंब 4 यानी कि 3/4। अब बाई में क्या लिखेंगे सर 2 इंटू लंब बट्टा आधार यानी कि 4/3, यही है। तो कहीं सर अगर निकालना चाहे तो कि 4 चौका 16, 5 या 15, 16 में से 15 माइनस करेंगे तो 1 यानी कि 1/20, और यहाँ से निकाले तो 4 दूनी 8/3। जब भी 4 टर्म्स ऐसे आ जाता है तो क्या करते हैं सर 2 टर्म्स को रख लेते हैं 1/20 और ये जो है इसको पलट करके लिखते हैं 3/8। तो आंसर कितना हो जाएगा सर, कहीं 3/8 दूनी 16 यानी कि 160, 3/160 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका सी करेक्ट होगा। है भाई, देखा जाए दोस्तों इस सेट का लास्ट क्वेश्चन क्या है। इस सेट का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 93 है सर कि बहुलक आपसे पूछ रहा है। तो जब भी बहुलक पूछे सर तो जो ज़्यादा टाइम्स रिपीट किया होगा सर डिजिट, तो वही तो आपको सर क्या हो जाएगा बहुलक आ जाएगा। तो हम देखते हैं सर 33 कितने बार आया है, तो 33 अगर चेक करें सर तो 33 जो है 33 2 बार आया है, तो कहीं सर ये 2 बार आया है, और 34 चेक करें सर ये 1 2 यानी कि 2 बार आया है ये भी, है ना। इसके बाद 35 चेक करें सर तो 1 2 3 यानी कि 3 बार आया है। इसके बाद क्या है सर 32 अगर चेक करें तो एक ही बार आया है। तो सबसे ज़्यादा टाइम्स कौन आया है सर, कि सबसे ज़्यादा टाइम यही तो आया है सी वाला, यानी कि आपका 35 आंसर हो जाएगा। 35 ज़्यादा बार आया है तो आपका सी आंसर हो जाएगा। है भाई, बताइए आप लोग को मज़ा आ गया कि नहीं आ गया, बताइए। वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों यारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना। अभी तक जो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों इस वीडियो के जस्ट नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग क्या करें दबा लें। साथ में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, ताकि मेरा हर एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होते ही आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में सेट नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।